पोकेमोन M2 भी है। पोकेमोन मास्टर के एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें एस मिस्टी ब्रॉक को दिखाया जाता है। वो कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक बोर्ड आता है मैजिक का वाटरफॉल का। तभी वो उस लोकेशन पे जाने लगते हैं। तभी वो चल ही रहे होते हैं, तभी एस ने अपने ऑसफोर्ड को बाहर निकाल दिया था। तभी ऑसफोर्ड के बाहर आते ही मिस्टी ऑसफोर्ड से लिपट जाती है और उसे बहुत क्यूट बताती है। तभी वो मैजिका वाटरफॉल के सामने आ जाते हैं। वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ था, जिसको देखकर वो सभी के सभी थोड़ा सैड हो जाते हैं। तभी एस ऑसफोर्ड से कहता है शायद हम मैजिक आपसे नहीं मिल सकते। तभी ऑसफोर्ड किसी की भी नहीं सुनता, वो उस पर अपना अटैक यूज़ करने चला जाता है। तभी पिकाचू भी अपना एंटेल यूज़ कर देता है उस बर्फ़ के ऊपर। तभी हमको दिखाया जाता है एक पोकेमोन होता है जो उन सभी को देख रहा होता है। उसका नाम बियरटेक था। और बियरटेक एक आइस टाइप पोकेमोन है, वो अपने अराउंड में बर्फ़ जमा देता है। और तभी हम देखते हैं ऑसफोर्ड गिर जाता है और उसका चार्म जाके उस बियरटेक पर जाके लग जाता है। तभी हम देखते हैं पिकाचू और ऑसफोर्ड दोनों ही उस चार्म को ढूंढ रहे होते हैं। तभी पिकाचू को वो चार्म मिल जाता है। तभी पिकाचू ऑसफोर्ड का चार्म उसे वापस दे देता है, पर पिकाचू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और ऑसफोर्ड उसे देखता है। तभी ऑसफोर्ड अपने सामने देखता है, वहाँ पर बियरटेक खड़ा था। और तभी बियरटेक वहाँ पर आ जाता है। तभी एस मिस्टी ब्रॉक भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी ऑसफोर्ड और पिकाचू की वजह से ये भी डर जाते हैं। तभी पिकाचू बियरटेक के पास चला जाता है, उससे ऑसफोर्ड का चार्म लौटाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी एस भी बियरटेक के पास आ जाता है। बियरटेक थोड़ा डर जाता है। उसके बाद बियरटेक ब्रीग इन करता है, जिसकी वजह से सबको ठंड लगने शुरू हो जाती है। अभी एस पिकाचू और ऑसफोर्ड के पैर बर्फ में जम जाते हैं उस ब्रीगन के कारण। बियरटेक यह देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था और वहाँ से वो चला जाता है। तभी एस भी बियरटेक को देखकर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जा पाता। और बियरटेक जहाँ पर भी जा रहा था वहाँ पर बर्फ जमना शुरू हो गई थी। अभी एस अपने पोकेमोन टैलमफ्लेम को बाहर निकालता है और उसे अटैक करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उन सभी बर्फ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं पिकाचू और ऑसफोर्ड टैलमफ्लेम पर लेट जाते हैं। तभी एस टैलमफ्लेम से उसका पीछा करने के लिए बोलता है और वह सभी बियरटेक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी एस कहता है बियरटेक काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहा था, इसलिए हम उसका पीछा कर रहे हैं। तभी एस अपने स्नोलैक्स और इन्सिनोरोर को भी बाहर निकाल देता है, उनको वॉकर पंच और फायर अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। और ये दोनों पोकेमोन अटैक कर देते हैं और बियरगन के बनी बर्फ़ को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी मिस्टी और ब्रॉक भी अपने अपने पोकेमोन बाहर निकाल देते हैं बर्फ़ को तोड़ने के लिए। और तभी हम बियरटेक को देखते हैं, वो जाता हुआ बहुत जगह पे बर्फ़ जमा रहा था। और तभी टैलमफ्लेम भी वहाँ पर आ जाता है। तभी बियरटेक टैलमफ्लेम को देखकर काफ़ी ज़्यादा वेट करता है, जिसकी वजह से हवा चलना शुरू हो जाती है और टैलमफ्लेम थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी हम एस मिस्टी ब्रॉक को देखते हैं, वो काफ़ी आगे आ गए थे। तभी एस अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एस पिकाचू और टैलमफ्लेम बर्फ़ में जमे हुए थे। एस सामने की ओर देखता है, वहाँ पर सभी पोकेमोन बर्फ़ में जमे होते हैं। तभी एस अपने इन्सिनोरोर से फायर अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। तभी इन्सिनोरोर फायर अटैक यूज़ कर देता है। इन्सिनोरोर अपने अटैक से सभी बर्फ़ को पिघला देता है। तभी वहाँ पर सभी पोकेमोन नॉर्मल हो जाते हैं और पिकाचू और ऑसफोर्ड टैलमफ्लेम भी नॉर्मल हो जाते हैं। तभी ब्रॉक को पता चलता है कि मैजिकार्प का वाटरफॉल भी बियरटेक के आइस से ही जमा होगा। तभी एस टैलमफ्लेम और पिकाचू ऑसफोर्ड के पास आ जाता है और वो नॉर्मल होते हैं। तभी एस के पीछे बियरटेक होता है। तभी बियरटेक वापस से अपना वियर अटैक यूज़ करता है। वापस वहाँ पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है और एस मिस्टी ब्रॉक ये देखकर अपने पोकेमोन को वापस बुला लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एस मिस्टी ब्रॉक बर्फ़ में फंस जाते हैं। तभी एस अपने इन्सिनोरोर और टैलमफ्लेम से अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। तभी टैलमफ्लेम और इन्सिनोरोर अपना अटैक यूज़ कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है। उसके बाद मिस्टी पिकाचू और ऑसफोर्ड इन्सिनोरोर के पास ही बैठ जाते हैं। तभी एस बियरटेक के पास चला जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। तभी वो सब डिसाइड करते हैं कि वो बियरटेक के पावर को कंट्रोल में करेंगे। तभी एस बियरटेक को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है और बियरटेक मान जाता है। उसके बाद पिकाचू जमी हुई बर्फ़ के पास चला जाता है। उसके बाद एस बियरटेक से कहता है पहले अपने एम पर निशाना लगाओ और उस पर अटैक कर दो। तभी पिकाचू अपने अटैक से सामने वाली बर्फ़ को तोड़ देता है, जिसको देखकर बियरटेक थोड़ा अलग ही इंप्रेशन देता है। और तभी पिकाचू वापस से अटैक करने की शुरू कर देता है। और तभी वो पिकाचू बियरटेक से भी अपना अटैक करने के लिए बोलता है।
तभी बियटिक ऐश और पिकाचू की पोजीशन ले लेता है और अपना अटैक यूज करने शुरू कर देता है। तभी पिकाचू एक और बर्फ को तोड़ देता है। पिकाचू बियटिक को अटैक करने के लिए बोलता है और बियटिक के अटैक से उसके सामने बर्फ जम रही थी, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी बियटिक अपनी पावर का कंट्रोल खो रहा था। बियटिक की बर्फ वापस से टूटना शुरू हो जाती है और मिस्टी और ब्रॉक को इन्सिनेरोर और टेलमफ्लेम अपने अटैक से बचा लेते हैं। और पिकाचू और ऐश वहाँ पर बर्फ में फंस गए थे। तभी इन्सिनेरोर खुद से ही अपना अटैक यूज कर देता है और वहाँ पर वापस से ऐश और पिकाचू नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद ऐश इन्सिनेरोर को थैंक्स बोलता है। तभी वो बियटिक के पास पिकाचू और ऑसवर्ड चले जाते हैं। उसके बाद बियटिक वापस से बिगिन करता है। उसके बाद पिकाचू और ऑसवर्ड बच जाते हैं। उसके बाद ऐश बियटिक से डिमोटिवेट ना होने के लिए बोलता है और उसके बाद ऑसवर्ड बियटिक के पास अपना चार्म लेकर आता है, उससे कुछ बोलता है। उसके बाद हमें पता चलता है ऑसवर्ड अपने चार्म के जैसे ही उस बियटिक को बनाने के लिए बोल रहा था और बियटिक रेडी हो जाता है। बियटिक ऑसवर्ड के चार्म को देखकर अपनी आइस को रेडी करना शुरू कर देता है और ऐश उसको कंसंट्रेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद बियटिक अपनी आइस को रेडी करते कुछ शेप देना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में बियटिक ऑसवर्ड के चार्म जैसे अपने आइस को बना देता है। तभी वो आइस का शेप बदल जाता है और ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं टेलमफ्लेम और इन्सिनेरोर ने उन सभी को बचा लिया था। उसके बाद बियटिक से ऐश गिव अप ना करने के लिए बोलता है। बियटिक इसके लिए मान जाता है और जंगल के सभी पोकेमॉन इन सभी को देख रहे थे। तभी बियटिक अपनी पावर कंट्रोल करना शुरू कर देता है और बियटिक थोड़ी देर में ऑसवर्ड जैसे चार्म को आइस जैसे चार्म बना देता है। बियटिक वापस से कंट्रोल खो देता है, वहाँ पर वापस से ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर जंगल के पोकेमॉन थोड़ा दूर चले गए थे उनसे। इस बार टेलमफ्लेम और इन्सिनेरोर भी बर्फ में फंस जाते हैं, जिसे देखकर बियटिक उन सभी से दूर चला जाता है, दूर जाकर चिल्लाने लग जाता है। जिससे बियटिक से बहुत ज़्यादा हवा निकल रही थी और ऐश भी बियटिक के पास आ जाता है और जिस बर्फ़ पे ये खड़े थे वो बर्फ़ टूटना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में वो बर्फ़ टूट जाती है और वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं। तभी उस ज़मीन के अंदर को बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ थी और ऑसवर्ड और पिकाचू भी बर्फ़ से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में बियटिक भी बाहर आ जाता है बर्फ़ से और ऐश को पकड़े हुए था वो। तभी ऐश बियटिक से थैंक्स बोलता है और बियटिक ऐश को ज़मीन पे उतार देता है। तभी ऐश वापस से गिर जाता है क्योंकि उसको गिरने से वहाँ पर चोट लगी थी। तभी ऐश और सभी ऊपर की ओर देखते हैं। तभी ऐश बियटिक से कहता है कि तुम क्लाइम करते हो ऊपर जा सकते हो क्योंकि इस पास सब बर्फ़ की दीवारें और मैं हिल नहीं सकता। तुम अभी पिकाचू और ऑसवर्ड को अपने साथ लेकर जाओ। तभी बियटिक चलना शुरू कर देता है। वो ऐश को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। तभी ऐश भी बियटिक के ऊपर आ जाता है। तभी हम इन्सिनेरोर और टेलमफ्लेम को देखते हैं जो कि अपनी पावर से बर्फ़ को पिघला रहे थे, वो बर्फ़ को पिघला देते हैं। तभी टेलमफ्लेम और इन्सिनेरोर मिस्टी और ब्रॉक के पास आ जाते हैं जो कि ऐश और उनको देख रहे थे। तभी अंदर से कुछ आवाज़ आती है जहाँ पर बियटिक बहुत ज़्यादा थक गया था। तभी बियटिक के हाथ से बर्फ़ टूट जाती है। तभी वो बर्फ़ टूट जाती है। तभी बियटिक अपनी पावर से उनके नीचे बर्फ़ जमा देता है और वो बच जाते हैं। जिसके बाद बियटिक से ऐश कहता है तुमने अपनी पावर पर कंट्रोल किया, अब हम ऊपर जा सकते हैं। तभी बियटिक मान जाता है। तभी बियटिक अपनी पावर से बर्फ़ जमाना शुरू कर देता है, ऊपर की ओर जाने शुरू कर देता है। तभी मिस्टी और ब्रॉक उन सभी को देखते हैं। तभी वो थोड़ा ऊपर आ जाता है और मिस्टी ब्रॉक उनको देखकर खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर में वो बाहर आ जाते हैं। तभी बियटिक उन सभी को नीचे उतारता है। तभी ऐश चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी ब्रॉक के पूछने पर ऐश बताता है कि उसे थोड़ी चोट लगी हुई है। ब्रॉक कहता है लाओ मुझे दिखाओ। तभी हम पिकाचू को देखते हैं, उसके सामने बहुत सारे जंगली पोकेमॉन थे। तभी पिकाचू उन सभी के पास चला जाता है, लेकिन वो सभी बियटिक को देखकर थोड़ा डर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ऑसवर्ड बियटिक से वापस अपने चार्म जैसे ही बनाने के लिए बोलता है। तभी वो सभी ऑसवर्ड को देखकर बियटिक से कहता है तुम ये कर सकते हो। तभी बियटिक ऑसवर्ड के चार्म को देखकर अपने आइस से चार्म बनाना शुरू कर देता है। इस बार बियटिक चार्म बना देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तभी ऑसवर्ड अपने चार्म को पहन लेता है। बियटिक भी अपने बनाए हुए चार्म को पहन लेता है, बट अभी भी वो सभी जंगली पोकेमॉन बियटिक के पास जाने से डर रहे थे। तभी वो एक पोकेमॉन बियटिक के पास आ जाता है। वो पोकेमॉन भी आइस से अपने लिए चार्म बनाने के लिए कहता है। बियटिक उसके लिए भी एक आइस से चार्म बना देता है।
और वो पोकेमोन आइस के चार्म को पहन लेता है, जिसके बाद सभी पोकेमोन बेटिक के पास आ जाते हैं चार्म बनाने के लिए। बेटिक सभी के लिए चार्म बना देता है। तभी हम लेटियास को देखते हैं, वो इनविजिबल होकर इन सभी को देख रहा होता है और थोड़ी ही देर में मैजिकार्प का वाटरफॉल भी चलना शुरू हो जाता है। और यही दिखाते हुए अपना एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।